हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर 1 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखें, पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम इस पार्ट में उसके आगे डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। फ्रेंड्स, हम इसमें 1 बाय 1 तीनों ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है फ्रेंड्स कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ ऐसे गोल्स प्लान करती है जिसके अकॉर्डिंग सबको बेनिफिट मिले। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जितने भी कस्टमर्स होते हैं, हमारे ओनर्स, हमारे एम्प्लॉयज़, हर किसी का बेनिफिट ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बनाती है। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट हमारा सर्वाइवल, सेकंड प्रॉफिट एंड थर्ड ग्रोथ। हम 1 बाय 1 इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये तीनों सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि विदाउट दिस नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देयर गोल। और इनको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। फर्स्ट, सर्वाइवल। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। उसके लिए मैनेजमेंट क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव डिसीजंस लेता है ताकि बिजनेस लंबे समय तक चल सके। सेकंड आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज हम सब जानते हैं कि बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं कर सकता। तीसरा पार्ट आता है ग्रोथ। ग्रोथ का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, हर बिजनेस चाहता है अपने आप को ग्रो करना, और मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ को हम किस लेवल से मेजर कर सकते हैं, उसकी सेल्स से, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से, प्रोडक्ट से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि बिजनेस टुवर्ड्स ग्रोथ की तरफ प्लान कर रहा है अपनी एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हम ऑर्गेनाइजेशन हमारी सोसाइटी के अंदर इस्टेब्लिश की जाती है, और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं सोसाइटी के अंदर हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बदले में सोसाइटी को हम लोग कुछ दें। सोशल ऑब्जेक्टिव्स को हम ये भी बोल सकते हैं जैसे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की टूवर्ड्स सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टू मेक आवर एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, टू कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को हम फुलफिल कर पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। फ्रेंड्स, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हम किसी भी एम्प्लॉय को किस तरीके से खुश कर सकते हैं। बाय गिविंग हिम फेयर रेम्यूनरेशन, प्रोवाइड हिम गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, टू प्रोवाइड शेयर इन प्रॉफिट। अगर मैनेजमेंट इस प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखकर करता है तो मैनेजमेंट हमेशा ग्रोथ की तरफ अपने आप को प्रॉस्पर करता है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए एम्प्लॉय ही उसका मेन मोटो होता है, और वो अगर कन्विंस्ड है, वो अगर खुश है, तो वो हमेशा कंपनी के ग्रुप गोल्स को अचीव करने के बारे में ही सोचेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों ज़रूरी है, इसके हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज द गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। हर मैनेजर अचीव करना चाहता है अपने गोल्स बाय गिविंग प्रॉपर डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल। इसीलिए कहा गया है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मैनेजमेंट इंक्रीजेस इफिशिएंसी। हर मैनेजर अपनी इफिशिएंसीज को इंक्रीज करना चाहता है थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज मैन, मशीन, मटीरियल एंड मनी। नेक्स्ट बात करते हैं, मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट। हम जानते हैं हमारा एनवायरनमेंट दिन ब दिन, डे बाय डे चेंज होता रहता है। उस चेंजिंग एनवायरनमेंट को मैनेजर एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, और उससे अडेप्टिंग चेंजेस के साथ एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर पाए। ये हमें मैनेजमेंट समझाता है, और वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम
मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हर एम्प्लॉय चाहता है एक अच्छा रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट के अंदर शेयर, मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन, प्रमोशन, ये उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव तभी अचीव किए जा सकते हैं जब वो वर्क करे विथ फुल एबिलिटीज। और मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है थ्रू मोटिवेशन, गुड लीडरशिप, ओपन कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से उसका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बढ़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हम सोसाइटी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को भी कुछ दे। तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहती है जिससे कि पोल्यूशन कम से कम हो, हम लोग गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएं रीजनेबल प्राइस से, और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट कर सके। तो फ्रेंड्स, हमने देखा मैनेजमेंट हेल्प्स इन ग्रुप अचीविंग ग्रुप गोल्स, इंक्रीजेज एफिशिएंसी, it creates a dynamic organization, it helps in achieving personal objectives, and it helps in the development of society. So these all are come under importance of management. नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। कुछ ऑथर्स का कहना है मैनेजमेंट साइंस है, कुछ ऑथर्स का कहना है मैनेजमेंट आर्ट है। हम देखते हैं मैनेजमेंट दोनों ही है, साइंस भी है, आर्ट भी है। पहले हम देखते हैं साइंस कैसे। फर्स्ट, इट हैज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट के अंदर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड है। जैसे कि साइंस के अंदर भी हमें स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी हमें सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड बात करें तो प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस के अंदर कोई भी प्रिंसिपल्स हम जब बनाते हैं तो उसके अंदर बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वैसे ही कोई मैनेजर जब अपने प्रिंसिपल्स को लाता है, फॉलो करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो उसका बार बार टेस्ट करता है, उसका एक्सपेरिमेंट करता है। ये दोनों ही प्रिंसिपल साइंस के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट की। आर्ट की बात करें तो आर्ट एक कला है, वैसे ही मैनेजमेंट भी एक कला है। किस तरीके से? पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज रिक्वायर क्रिएटिविटी एंड स्किल। आर्ट के अंदर हमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, स्किल की ज़रूरत पड़ती है। वही चीज़ मैनेजमेंट के अंदर भी हमें पड़ती है। जैसे कि एक आर्टिस्ट रेगुलर प्रैक्टिस करता है और अपने कला के अंदर फाइन और परफेक्शन लेने की आके कोशिश करता है, वैसे ही मैनेजर्स भी अपने मैनेजर स्किल्स को और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड स्किल एंड बेस्ड ऑन रेगुलर प्रैक्टिस विथ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।